बिंटोली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाएं आशीर्वाद के रूप में भेंट में दी जाती हैं। जैसे मिठाई, फल, घर में बने पकवान, अरसे और वस्त्र इत्यादि भेंट स्वरूप दी जाती हैं, जिसको हम गढ़वाली में कलियो भी कहते हैं। बिटोली का अर्थ होता है भेंट करना, मतलब मुलाकात करना। हर विवाहिता बेटी को अपने मायके से हर वर्ष चैत्र के महीने बिटोली आने का इंतजार रहता है। पहाड़ हो या शहर, तराई, जौनसार, बाबर या कोई भी शहर, विवाहिता को बिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, अपितु बेटी के मायके से आया प्यार होता है। औरतें बिटोली को पूरे गांव या शहर में अपने आस पड़ोस में भी बांटती हैं। शहर में अधिकतर आज के जीवन शैली में समय की कमी के कारण बिटोली मनी ऑर्डर या उपहार भेजकर मना लिया जाता है, किंतु पहाड़ के गांव में अभी भी बेटी या बहन के घर जाकर दी जाती है। बिटोली के पीछे कई लोक कथाएं भी हैं। उन्हीं में से एक कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी गांव में देवुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। चूंकि देवुली अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए देवुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह दोनों एक साथ ही रहते थे, खेलते और एक साथ खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवुली और नरिया बड़े होते गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि देवुली की शादी घर वालों ने तय कर दी और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब देवुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। उसके ससुराल और मायके में काफी दूरी होने के कारण देवुली का मायका आना कम हो गया। और जब नरिया यह देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने मायके आती हैं, इस बात पर नरिया अपनी दीदी को ज्यादा याद करने लगा और दुखी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी माँ को भी फिक्र होने लगी। तब माँ ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए तू अपनी दीदी से मिला। कल तू अपनी दीदी से मिल आना और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीजें दे दूंगी, तू देवुली को दे आना, उसे भी मायके की याद आती होगी। माँ ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल फल और एक आध साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी टोकरी में रखकर नरिया को दे दी और कहा कि जा ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को दे देना। नरिया खुशी खुशी देवुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहां पहुंचने में 2-4 दिन लग गए और जब नरिया देवुली के घर पहुंचा तो देखा दीदी सोई हुई है। तब नरिया ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन देवुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी, इस विचार से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापस करने का सोचा, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार को थोड़ा कामकाज या कहीं सफर में जाने के लिए उचित नहीं माना जाता। और फिर नरिया भेंट वहां रख कर चल दिया। बाद में जब देवुली की आंख खुली तो उसने सामान देखा तो नरिया को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी उसका भाई नजर नहीं आया। वह बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। देवुली को बहुत पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफर तय करके आया, भूखा भी होगा और मैं पगली सोती रही। वो रोने लगी और भय भूखो मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। पश्चाताप में देवुली का मन इस प्रकार आघात हो गया कि भय भूखो मैं सीती की रट लगाते लगाते देवुली के प्राण निकल गए। माना जाता है कि अगले जन्म में देवुली गुगुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखो मैं सीती की आवाज लगाती है। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड की विवाहिता बेटियों को समर्पित बहुत ही मार्मिक कहानी है। विवाहित महिला चाहे जिस उम्र की भी हो, उनको चैत्र मास के दिनों में बिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। बिटोली को कई लोक गायकों द्वारा अपने गीतों में बहुत ही सुंदर अंदाज में पिरो रखा है, जो आपने कहीं न कहीं अवश्य सुने होंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी उत्तराखंड की बिटोली से संबंधित पौराणिक परंपरा पर आधारित लोक कथा। आपको हमारी यह पौराणिक लोक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की मनोरंजक एवं मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहेंगे। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट हमें भी मोटिवेट करता है, इसलिए हमें अपना प्यार व सपोर्ट अवश्य प्रदान करें। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।